बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। वेलकम टू नीलीज़ किचन। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ रबड़ी खीर, वो भी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से है, जो आपने पहले नहीं बनाई होगी ना देखी होगी, तो आपको देख के भी अच्छी लगेगी। आसान भी है और झटपट भी है, और ईद के लिहाज से बना रही हूँ मैं। और इंशाल्लाह जब आपके घर के मर्द नमाज़ पढ़ने जाएंगे तो आप हार्डली 10-15 मिनट में इसको फटाफट रेडी कर लेंगी। बना के बस आपने हल्का सा रखना बाहर और फिर फ्रिज में रखना, और बेहतरीन झटपट आपकी बेहतरीन रबड़ी खीर रेडी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ अपने स्टाइल में। सबसे पहले हमने तकरीबन ना 4 ये लेने हैं ब्रेड के स्लाइस। वो हमने इस तरह चूल्हा ऑन करना है और उसको हमने बिल्कुल विदाउट घी या ऑयल के हमने इसको लाइट ब्राउन करना है। ठीक है, ये मैंने आपके सामने रखे, इनको लाइट ब्राउन करना है। इधर मैं इस साइड पे दूध को उबलने रखूंगी, तकरीबन लगा लें को 1.25 किलो, ये 1.25 लीटर तकरीबन हमारा दूध है। ये इसमें मैंने 1-2-3 इलायची डाल के वो उसको बॉईल करना रखूंगी। इधर मेरी जो ब्रेड है वो गर्म होना शुरू हो रही है। ठीक है, उसको हमने लाइट ब्राउन करना है। और इधर दूध मेरा हो रहा है, इसमें तकरीबन हमने 3-4 इलायचियाँ खोल के इस तरह इसमें डाल देनी है। ठीक है, इधर का भी मैंने फ्लेम ऑन किया है। जो इसके ज़ाहिर है पाउडर में की शेप पे मैंने इसमें नहीं कुछ डालना, इस तरह आपके सामने ये मैं डाल रही हूँ। साथ तकरीबन लगा ले इसमें मैंने 6 टेबलस्पून ये मेरे पास चीनी है वो डालूंगी। और जब ये मेरी रेडी हो जाएगा तो एंड पे मैंने ये जो कैंडी बिस्किट है इसको क्रश करके तो इसको सारी इसको सजाना है। ठीक है, बस अब ये ब्रेड हमारी हो रही है, हमने इसको लाइट ब्राउन करना है। लाइट से ज़रा थोड़ा डार्क हो जाए, अच्छा सा कड़क हो जाए। इन्हीं पीसों को मैंने इस दूध में ऐड कर देना है, जैसे ये हमारा दूध भी होता है और साथ ही मेरे स्लाइस भी होते हैं। ठीक है, और इसको फिर मुसलसल हमने हिलाते रहना है दूध को भी। और साथ ही मैं इसमें अब ना चीनी ऐड कर दी है, जो मैंने आपको बताया था, मैंने 6 टेबलस्पून इसमें डाले हुए थे। ठीक है, ये मैंने इसको ऐड कर दी ताकि जो चीनी का जो कच्चापन हो वो ना फील हो, साथ साथ ये पकता रहे और इधर ये रेडी होता रहे। साथ साथ आप अपनी स्लाइस भी देखते रहें ताकि वो जले ना। देखिए आहिस्ता आहिस्ता हमारे हो रहे हैं। ठीक है, आप चीनी की बजाय आप कंडेंस मिल्क भी डाल सकती हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है, ये आपकी अपनी मर्जी है कि आपने इसमें क्या ऐड करना है। क्रीम भी डाल सकती हैं, जीरो का जो ड्राई मिल्क है वो डाल सकती हैं। ये देखिए मेरे तकरीबन हो गए, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। ठीक है, देखिए आपके सामने मेरे गोल्डन हो गए। मैंने इसी कंडीशन में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें डाल दिए। ठीक है, अब मैंने चूल्हा जो है ना अपना स्लो कर देना है बिल्कुल। इसी में ये घुलेंगे और इसी में ये पकेंगे और इसी में इंशाल्लाह ताला ये मैश हो जाएंगे। बस अब हमने इसको इसी में दबा दबा के सारा हमने इसको ना, हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करना है, कुछ भी ना कॉर्नफ्लोर। इसी में हमारी जो है ना ये जो रबड़ी खीर है ना वो रेडी होगी इंशाल्लाह। बस आपने साथ साथ इसका हिलाते जाना है, छोड़ना नहीं है, ताकि ये टूटती भी जाए और इसमें मिक्स भी होता रहे। हाँ जी, देखिए मैं इसको मुसलसल ना इस तरह हिलाई जा रही हूँ। अभी फुल दूध में बॉयल नहीं आया, पहले आया था, अब ज़रा थोड़ा स्लो हो गया। स्लो आंच पे मैंने रखा हुआ है ताकि ये सारा अच्छी तरह मैश हो, दूध भी अच्छे से पके, क्योंकि खीर जितनी स्लो आंच में पकती है आपको पता है उतना ही मज़े की बनती है। तो इसलिए मैं इसको स्लो तरीके से कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह सारा ये मैश हो जाए और बेहतरीन आपके लिए एक अच्छी सी शानदार आसान सी रेसिपी रेडी हो। मुसलसल हिला रही हूँ ताकि ये ना, अभी देखें दूध हमारा उबल नहीं रहा, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता सारा इस तरह नीचे दबा दबा के ना इसको ऐसे किया है ताकि सारा ना जो जितने भी मैंने ब्रेड डाले हैं ना 4 पीस, वो अच्छी तरह मैश हो जाए। और हमारे दूध का कलर भी देखिए आहिस्ता आहिस्ता ना स्लो आंच पे थोड़ा सा पिंक सा हो रहा है। ठीक है, ये बहुत जल्दी रेडी होने वाली जो खीर है ना, ये है, जब आप बनाएंगे तो आप कहेंगे वाकई बहुत तेज़ी से एक जो मीठा बनता है ना वो तैयार हो गया और मज़े का भी हो गया। हाँ जी, देखिए ये हमारा अब जो दूध है ना वो फुल अच्छे से ना उबलना शुरू हो गया। और जो मैंने 4 स्लाइस डाले थे उसको मैंने स्पैचुला की मदद से सारा इसको ना दबा दबा के सारा इसको इसमें मैश कर दिया। और जो हमारी रबड़ी खीर है वो अपनी ना, ये देखिए हल्का हल्का ना ये घना होना शुरू हो गया।
इसमें कोई कॉर्नफ्लोर नहीं है, कोई कस्टर्ड पाउडर नहीं है, सिर्फ ब्रेड के जो स्लाइस आपके सामने मैंने ब्राउन किए थे उसी की मदद से ये सारा बन रहा है। ठीक है, बस इसको मुसलसल हमने हिलाते जाना है। स्लो आंच पे होगा तो ये अच्छी मज़े की पता है खीर बनती है। तेज़ आग करेंगे तो वो फिर बन तो जाएगी लेकिन एक टेस्ट नहीं आता, थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन चीज़ अच्छी बनती है। और ये तकरीबन 15 मिनट में हमारी इंशाल्लाह रेडी हो जानी है। अभी तकरीबन 5 मिनट में देखिए ये इतना हो गया है, तो और हार्डली को और 5-7 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये हमारी खीर बगैर चावलों के, बगैर किसी और चीज़ के बेहतरीन रबड़ी खीर आपके सामने रेडी होगी। देखिए जी तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। ये हमारी, मैं इसको स्लो आंच पे कर रही थी, आप देख रही हैं इसमें बुलबुले भी आ रहे हैं और साथ साथ स्पैचुला से मैं उतार भी रही हूँ ताकि जुड़े ना। और जितनी हमें घनी चाहिए थे ना, तकरीबन देखिए ये माशाल्लाह हमारी उतनी रेडी हो गई है। इसमें कुछ ना चावल, ना कॉर्नफ्लोर, ना कस्टर्ड पाउडर, सिर्फ वो जो ब्रेड मैंने आपके सामने डाली है सिर्फ वही है। ठीक है, और चीनी डाली है, इलायची डाली है और ये दूध आपके सामने जो डाला है। ठीक है, तकरीबन ये जितनी हमें घनी चाहिए थी ये उतनी हमारी होगी है। अब मैं बाउल में डाल के, तो जो है हमारे पास ये बिस्किट, इसको क्रश करके तो सारा इसको सेटिंग करके तो फिर आपको दिखाती हूँ मैं। देखिए जी ये हमारी खीर मैंने इस बाउल में डाल के डिश आउट कर दी है। अब हमने कद्दूकश करके ये जो मैं आपको बिस्किट दिखाए थे वो सारे कद्दूकश करूँगी, फिर हम इसके ऊपर सारा इसको सेट करके तो फिर आपको दिखाती हूँ कि इसकी डेकोरेशन जब करनी है तो मैं आपके सामने करूँगी। सिर्फ कद्दूकश करके मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने किस तरह करना है। हमने इसको मतलब ग्राइंडर वगैरह या मिक्सी वगैरह में नहीं करना, हमने इस तरह करके थोड़ा सा अच्छा सा हमारा हो जाए। हाँ अगर आप करना चाहें तो आप उसमें भी कर सकती हैं, लेकिन मैं इसमें करती हूँ तो ये अच्छे से ज़रा हो जाते हैं। हाँ जी देखिए जी मैंने जो बनाई थी ना रबड़ी खीर वो डिश आउट कर ली थी। अब मैंने ना मतलब आपको टिप दे रही हूँ कि जब जो भी आप खीर बनाएं ठंडी हो जाए तो फिर उसके बाद आप उसके ऊपर जो भी डेकोरेशन करनी हो वो करें। मैंने एक की है, अब आपके सामने बाकी मैं इस तरह करूँगी। ये कैंडी बिस्किट है जो मैंने उसमें कद्दूकश में इसको क्रश किया है। इस तरह करके आपने इस तरह करना है, खाने में भी अच्छा लगेगा और देखने में भी इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। अच्छी सही ठंडी करके आप ये खाएंगी तो आपको बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को ज़ाहिर है शेयर करें, ताकि मेरे अंदर भी ज़ाहिर है एक हौसला आएगा जब आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगी कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। चले जी मैं अब आपके सामने बेटे को खिलाती हूँ कि किस तरह है और आपको भी निकाल के दिखाती हूँ कि ये कैसी सेट हुई है। ठीक है, ये देखें। देखा आपके सामने बिल्कुल बेहतरीन सेट हो गई है।